हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज ए वर्टिकल सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया एस। ठीक है, एक वर्टिकल सिलेंडर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया एस है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस अंडर ए पिस्टन ऑफ मास एम एट सर्टेन इंस्टेंट ए हीटर विच सप्लाइज हीट एट रेट ऑफ क्यू जूल पर सेकेंड। ठीक है, इज स्विच ऑन अंडर द पिस्टन, डिटरमाइन द वेलोसिटी v of the piston under the condition that the pressure remains constant and the gas under the piston is thermally insulated। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं हमारे को क्या क्या गिवन है। हमारे को गिवन है कि जो हीट है, ठीक है, वो क्यू, इसने बोला है कि रेट ऑफ हीट है वो कितनी दे रहा है, क्यू जूल पर सेकंड दे रहा है। अगर मैं यहाँ से टोटल हीट निकालना चाहूँ, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। मान लो ये हीट दे रहा है क्यू, ठीक है, सॉरी क्यू हीट दे रहा है। ठीक है, अगर मैं मान लो ये dt समय के लिए दे रहा है तो क्यू dt लिख सकता हूँ। ठीक है, dt समय के लिए अगर मान लो ये हीट दे रहा है तो टोटल हीट कितनी हो जाएगी, t मल्टीप्लाई क्यू। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट चीज हो गई प्रेशर। ठीक है, तो गैस प्रेशर कितना होगा अगर मैं ऐसे बात करूं, गैस प्रेशर, गैस प्रेशर। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं गैस प्रेशर, तो ये इक्वल टू होता है हमारा पी नोट। देखिए यहां पर एक प्रेशर लग रहा है पी नोट, ठीक है, इसके ऊपर एक प्रेशर लग रहा है पी नोट, प्लस पिस्टन की वजह से भी इसके ऊपर एक पिस्टन के ऊपर फोर्स लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो देखिए एक तो पिस्टन का यहाँ पर एक पी नोट फोर्स लग रहा है जो कि हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर है, प्लस इसके साथ देखिए जो हमारी गैस भरी हुई है उसके ऊपर एक प्रेशर और लग रहा है। ठीक है, वो किसके कारण लगेगा, ये जो हमारे पास पिस्टन है इसकी वजह से लगेगा। ठीक है, और पिस्टन का जो यहाँ पे मास है वो कितना गिवन है, एम। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं नीचे की साइड हमारा एम जी लगेगा, एम जी डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इसका। ठीक है, अगर पिस्टन की सॉरी सिलेंडर की बात करें तो क्रॉस सेक्शन एरिया का यहाँ पर डिवाइड लग जाएगा। ठीक है, एम क्या है, एम इज द मास ऑफ द पिस्टन। तो ये हमारे पास जो गैस है उसके ऊपर प्रेशर लग रहा है वो ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं सी बी इज इक्वल टू होता है, सी बी इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3/2 आर। अगर हमारे पास मोनोटोमिक गैस है तो सी बी इज इक्वल टू 3/2 आर होता है। वैसे इसका फॉर्मूला होता है FR/2। ठीक है, और मोनोटोमिक गैस के लिए जो एफ होता है फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम वो 3 होता है, तो 3R/2 हमारी सी बी की वैल्यू हो जाएगी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है NR∆T। ठीक है, सॉरी NCV∆T, इंटरनल एनर्जी होती है हमारी ये। एन की वैल्यू 1 है, सी वी की वैल्यू 3/2 R∆T। ठीक है, और डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, R∆T। देखिए एन, अगर मैं देखूँ यहाँ से तो P∆V इज इक्वल टू होता है NR∆T, NR∆T। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो क्योंकि प्रेशर हमारा कांस्टेंट है तो P∆V लिखेंगे इसको, और यहाँ पे n हमारा क्या है 1 है, तो R∆T की जगह हम P∆V लिख सकते हैं। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को लिखेंगे, ये हो जाएगा 3/2 P∆V। ठीक है, यहाँ तक हमने देखिए सिंपली जो तुम्हारे को गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमने ये इक्वेशंस बनाई है। ठीक है, इसके आगे सोल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं हीट की बात करता हूँ। ठीक है, तो हमारी हीट क्या होती है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो इसके ऊपर हीट कितनी सप्लाई होगी। ठीक है, तो हीट हमारी हो जाएगी, देखिए एक तो हीट होगी P∆V से डिनोट करते हैं, सॉरी P∆V से। ठीक है, प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वजह से जो हीट होगी, तो यहाँ पे टोटल हीट को देखिए एक हीट इज इक्वल टू होता है हमारा वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन हमारा P∆V प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ΔU। तो यहाँ से Q को हम लिखेंगे P∆V प्लस ΔU हमने निकाला 3/2 R, सॉरी P∆V। ठीक है, तो यहाँ से जो चेंज इन हीट हो जाएगी इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 5/2 P∆V। ठीक है, तो यहाँ से हमारी हीट निकल गई। ठीक है, और हमने देखा था हमारी हीट थी वो क्यूब जूल पर सेकेंड थी, तो इसको हमने यहाँ पे मान लो dt समय के लिए है। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम 5/2 P∆V को हम इक्वल टू कर सकते हैं, टोटल हीट जो है कि हमारी Q∆T के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखिए डेल्टा वी को क्या लिखेंगे, अगर मैं मान लो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा। ठीक है, मान लो ये जो पिस्टन है हमारा, ठीक है, वो डेल्टा dx मूव करता है। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एक तो सरफेस एरिया जो हो जाएगा इसका S मल्टीप्लाई dx। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम वो इतना ही होगा जितना ये मूव करेगा, वो डिस्टेंस मल्टीप्लाई जो इसका सरफेस एरिया है। ठीक है, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 5/2 P∆V की जगह S dx इज इक्वल टू Q∆T। ठीक है, यहाँ तक हमारा सिंपली बेसिक्स के किया है। अब हम देखते हैं
डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर मैं यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी निकालूँ तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू हो जाएगी 2q अपॉन 5ps। ठीक है, और डी एक्स अपॉन डी टी क्या होती है, हमारी वेलोसिटी होती है। ठीक है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी यहाँ से कितनी हो जाएगी 2q अपॉन पी 5p की वैल्यू हमने निकाली थी, गैस प्रेशर वो था हमारा पी नॉट प्लस एम जी बाई एस। ठीक है, मल्टीप्लाई एस। ठीक है, तो ये इसका फाइनल वेलोसिटी जो है हमारी ये हो जाएगी गैस की डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2q अपॉन 5p0 प्लस mg अपॉन एस मल्टीप्लाई एस। ये इसका फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस न्यूमेरिकल इजीली। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।